दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इसलिए पूछा क्योंकि बहुत ऐसे थोड़ी देर के बाद नमस्ते हुआ ना, मैं बोला आवाज आ रही है नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सर के माध्यम से हमें एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से डेली हम अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हर एक लीडर से सीखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ मैं रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूं। उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और इस जूम पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज बुधवार का दिन है और आज हमारे बीच एक बहुत ही दमदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हमें सुनने का मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों सर जो है बेसिकली भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में आने से पहले वो एक स्टूडेंट हुआ करते थे, पढ़ाई करते थे। उसी दौरान ये सेफ शॉप का जीवन बदलने वाला प्लान उन्हें देखने का मौका मिला। और दोस्तों सर ने कुछ नहीं किया, इस बिजनेस को पूरे बिलीव के साथ ज्वाइन किया और काम करने की शुरुआत की सिस्टम और सीनियर के साथ। आज लगातार लगातार वो खुद तो सफल हैं, साथ ही साथ हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखाते जा रहे हैं। और उनका टैगलाइन जो है ट्रेनिंग में हमेशा एक सुनने को मिलता है, वो कहते हैं कि करने से सब होता है। सही है। तो दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? हाथ ऊपर करके बताएं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को वेलकम करें तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो प्लीज वेलकम और न्यू रेड क्लब लीडर मिस्टर मनीष शर्मा सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम मनीष जी। वेलकम मनीष सर। बहुत बढ़िया। आज दोबारा एक बार फिर से आप ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। जी सर थैंक यू सर। सर जी थैंक यू मैडम। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा सर जी, राधे राधे सर। राधे राधे बोल देने से ही सर आधे से ज्यादा काम ऐसे ही हो जाते हैं सर। चलिए दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आज जय सर ने आज जूम पैनल में पुनः मेरा वेलकम किया, इसके लिए जय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः वेलकम करने के लिए। और आज पैनल में उपस्थित मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम है दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि पुनः आपने मुझे याद किया और हम फिर चले आए सर आपके बीच में फिर से। और कई सारे साथी हैं, कई लोग सोच रहे होंगे सर तो मंडे फिर आए थे, बुधवार को फिर आ गए। दोस्तों आपका प्यार है जो बार बार खींच के ला रहा है कि सर और कुछ बातें हो जाएं और कुछ बातें हो जाएं। तो पुनः आपके बीच फिर से रूबरू होने का मौका मिला, अपनी बातों को रखने का मौका मिला, है ना। और आज इस जूम पैनल में मैं अपने हमारे पूरे रेड क्लब साथियों का, पूरे सीनियर्स का तहे दिल से आज इस पैनल में स्वागत करता हूं। और आज इस जूम पैनल में उपस्थित बीएसएस के मेरे सभी ऊर्जावान साथी, सभी हमारे योद्धाओं का भी मैं इस जूम पैनल में बहुत ही जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करता हूं। स्वागत है आप सभी का आज के जूम पैनल में। दोस्तों आज यकीनन आज एक नए टॉपिक में आप सभी के बीच में आज चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों बात एकदम सिंपल सी है, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब संडे का हम एक प्लान देखते हैं, 40 लाख का एक प्लान देखते हैं और उसमें एक टैग लाइन होता है, क्योंकि विश्वास में ही सफलता है। हम शुरुआत में ही लोगों को बोल देते हैं कि विश्वास में ही सफलता है। लेकिन दोस्तों आज जो मैं चर्चा आपसे करने वाला हूँ, शायद हो सकता है आपको बाउंस लगे या हो सकता है आपके ऊपर से जाए, लेकिन आज की जो मीटिंग होगी ना, ये वो हर एक व्यक्ति के लिए है जो आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, या वो कई साल से भी अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो उनके लिए भी ना एक कागार साबित हो सकता है। दोस्तों हम लोग ना जब संडे का प्लान देखते हैं ना, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वहां पे, जो हम जिसको देख करके ना इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करते हैं, जो होता है दोस्तों पैसा।
ठीक है, इस लाइफ में, इस सेफ शॉप के लाइफ में अगर सबसे ज्यादा मोटिवेट अगर कोई चीज करता है तो वो होता है दोस्तों यहाँ से मिलने वाला इनकम। तो दोस्तों उस इनकम को आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जहां तक कि मैं देखता हूँ कि इस इनकम की जो बात हम कर रहे हैं ना, वहां पे हमको ये बताया जाता है कि सेफ शॉप का एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ना आप ना वीकली, हफ्ते का 2 लाख रुपए इनकम कर सकते हैं, महीने का 8 लाख रुपए इनकम कर सकते हैं, और साल के 1 करोड़ 4 लाख रुपए के व्यवसाय में आज हम हैं। तो दोस्तों 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाने के व्यवसाय में एक दिन नहीं आएगा और एक बार में भी नहीं आएगा। तो इसको हम ना एक अलग तरीके से समझते हैं। लेकिन जैसा एक छोटा जो मैंने भेजा है उसको आप शेयर करिएगा। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो केवल 27 सेकंड का है, केवल 27 सेकंड का ये वीडियो है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा फिर से रिपीट इसको चलाऊंगा, ठीक है? तो जय सर प्लीज शेयर करेंगे उस वीडियो को। विदाउट साउंड है ये। साउंड नहीं आ रहा है सर इसका? हाँ, इसमें स्क्रीन शेयर विद साउंड एंड ऑडियो, ऑडियो एंड वीडियो कीजिए। सर साउंड नहीं आ रहा है क्या? हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें साउंड स्क्रीन नहीं आ रहा है। शेयर विद ऑडियो वीडियो कीजिए, नीचे नीचे होगा ना। ओके सर। पैसे चाहिए? हाँ। कितने? सर अभी आवाज आ रही है? हाँ क्लियर है, क्लियर। ओके सर। नहीं, कोई 20-25 करोड़। इतने पैसे क्या करेंगे आप? दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत सब बिकते हैं, सब खरीदूंगा। पैसे चाहिए? हाँ। कितने? नहीं, कोई 20-25 करोड़। इतने पैसे क्या करेंगे आप? दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत सब बिकते हैं, सब खरीदूंगा। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को छोटा सा दिखाने का मतलब मेरा ये था कि लाइफ में ना यार, मतलब मेरा जो छोटा सा एक अनुभव है, इस अनुभव में मुझे एक चीज समझ में आता है कि लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट ना यार पैसा है। और अगर हमारे पास पैसे है ना तो वाकई में इस वीडियो को ना आप कभी अकेले में देखिएगा। जय सर को मैं बोलूंगा सबको शेयर कर देंगे बाद में। इस वीडियो को आप अकेले में देखना और समझने का प्रयास करना कि अगर हमारे पास पैसे है ना दोस्त, और पैसे अगर आपके पास है तो आप लाइफ में ना सब चीज कर सकते हो। अगर आपके जेब में अगर पैसे नहीं है और आपके पास अगर आज पैसे नहीं है ना दोस्तों, तो कोई वैल्यू नहीं है। जब तक पैसे भी रहते हैं ना दोस्त हमारे पास, तब तक दोस्त भी पूछते हैं भाई तू कैसा है, पैसे खत्म, आदमी खत्म, और पैसा है तो सब कुछ है दोस्तों। तो आज हमको समझना पड़ेगा इस पैसे की वैल्यू को। और यहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों, आज हम सभी लोग ना इस बिजनेस में आए हैं ना, पैसा कमाना ही है करके इस बिजनेस में आए हैं। बहुत सारे पैसे कमाने हैं इसलिए इस बिजनेस में आए हैं। सोच के देखिए दोस्तों, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, इस काम को जब हम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं इस पैसे के कारण। इस पैसे के कारण ऐसे बहुत सारे संबंध रहते हैं या जुड़ भी जाते हैं, और ऐसे अनेक संबंध रहते हैं जो इस पैसे के कारण मनीष? हाँ मनीष जी की एक डिवाइस जो है कट गई है। चलिए दूसरी डिवाइस भेज को। अगेन जय वेलकम। सर आप, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय सर वो आपको मैंने दिया है पीपीटी, आप ही शेयर कर लेंगे सर। ठीक है मनीष जी, आप भले डिस्टर्ब होने की कोशिश करो लेकिन हम डिस्टर्ब होने नहीं देंगे। जी सर। जिनके कंधों में जिम्मेदारी होती है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होते, वो सबको आगे बढ़ाने पर ध्यान देते हैं ना। सही है। खुद कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकते। स्लाइड क्लियर है मनीष सर?
हाँ हाँ सर, हाँ क्लियर है, क्लियर है। चलिए, ऑल द बेस्ट। देख लीजिएगा, बीच बीच में ना लाइनिंग आ रही है सर स्क्रीन पे ऊपर, जो कोई नहीं, स्लाइड ठीक आप हो लोग जाएगा, वो आगे बढ़िए, अभी दिख रहा है, जी जी जितना समझ में आ सकता है बिल्कुल क्लियर है। डिसेबल कर दिया चलिए आपने। नेक्स्ट करिए सर, नेक्स्ट करिए सर, नेक्स्ट करिए, आगे बढ़ते हैं। अरे यार वो आप ज्यादा आगे बढ़ गया लग रहा है। ना, एक ही पॉइंट आगे बढ़ाऊं? वो एक पॉइंट वाला था यार, राउंड राउंड। हाँ, यही पॉइंट है पहले में। आप फुल स्क्रीन ना करके देख लीजिए, कोई शायद हाइड होगा स्लाइड। एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ सर। तो वही था दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ना, हम लोग ग्रुप को कैसे आगे लेकर के काम करेंगे, और हम कैसे कम समय पे ज्यादा काम कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेके मैं चर्चा कर रहा था आपके बीच में। तो दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था, हम पैसे की बात कर रहे थे दोस्तों। अगर हम एक छोटा सा ग्रुप बनाकर अगर हम काम करें, छोटे छोटे ग्रुप में अगर हम काम करते हैं, तो हम कम समय में ना ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा इनकम कर सकते हैं। मैं इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा कर रहा था। तो मैं ये बोल रहा था दोस्तों, वाह यार जल्दी चेंज, ठीक है। वो गोला गोला वाला है इसमें, ये तो आ गया यार। चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन। चलिए तो दोस्तों मैं वही बात कर रहा था, जब हम रोज पर डे टारगेट्स को लेकर के जब काम करते हैं ना दोस्तों, तो हम बिना टारगेट को लेकर के काम करते हैं। बिना टारगेट को लेकर के काम करने का मतलब ये होता है, हम जब फील्ड में निकलते हैं दोस्तों, लोगों के साथ जब हम बात करते हैं, बिजनेस को लेकर के हम काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिना टारगेट के काम करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आप एक तीरंदाज को देखे होगे, जब वो लोग तीरंदाजी करते हैं ऐसे करके, तो ना दो लोग रहते हैं, दो लोग ना तीरंदाजी करते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति क्या करता है पता है, एक व्हाइट कलर की एक बोर्ड होती है, वहां पे ना हमको ना तीरंदाजी करना रहता है। तो पहला व्यक्ति क्या करता है, पहला व्यक्ति क्या करता है, एक ठोक ना तीर ऐसे मारता है। यार तीर, एक व्यक्ति ना तीर मारता है, और जैसे उस तीर को मारता है ना, वो जा करके जब वहां पे लगता है, तो तीर जब वहां पे वो लगता है ना दोस्तों, तो वहां पे तीर लगने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है पता है, वहां पे ना एक ना राउंड राउंड ना एक गोला बना देता है। राउंड राउंड एक गोला बना देता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ना सामने वाला व्यक्ति ना एक तीर मारता है, ठीक है। जब वो फील्ड में निकलता है, समझना आज मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक व्यक्ति क्या करता है, फील्ड में निकलता है, उसका कोई टारगेट नहीं होता कि आज उसे ना क्या काम करना है, कितना काम करना है। वो फील्ड में लेके निकल तो जाता है काम करने के लिए, कुछ हद तक ना कुछ लोगों से मिलता है, बात करता है, और ऐसे एक तीर मारता है। और वो जब वो तीर मारता है ना, तो वो कहीं ना कहीं जाके लग जाता है। हो सकता है कहीं पे अच्छा प्लान बता देता है, एक आध बार अच्छे से फॉर्म भरा जाते हैं, कहीं पे एक अच्छी डीडी निकल जाती है। और उस तीर को मारने के बाद ना दोस्तों, वहां पे ना वो क्या करता है, उसके बाद ना इस तरीके का ना एक गोला, एक सर्कल बना देता है, और वो ना बहुत खुश होने लगता है। अरे वाह, मैंने क्या तीर मारा, और देखो मेरा जो तीर है ना, मेरे गोल के एकदम सेंटर पे जा करके लगा। और यही काम दोस्तों हम लोग भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तीर मारते हैं, और तीर मारने के बाद उसके बाद में ना एक बड़ा सा ना सा सर्कल बना देते हैं, और बहुत खुश होते हैं, वाह मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन दोस्तों बिना गोल के हम काम करते हैं, आप इस चीज को समझिएगा, बात एकदम छोटी सी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप बिना टारगेट के अगर घर से निकल रहे हैं, और कुछ भी चीज आप इस काम को कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस को आप कर रहे हो, अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा होता है ना, तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, वाह हमारा बिजनेस आज कितना अच्छा हो गया। लेकिन दोस्तों हमको इस तरीके से काम नहीं करना है, हमको इस तरीके से काम करना है। पहले हमको ना हमारा गोल सेट करना है, पहले हमको ना अपना एक टारगेट सेट करना है, और उस टारगेट को सेट करने के बाद हमको ना तीर चलाना है, जो तीर ना एकदम सटीक जा करके ना आपके गोल पे लगेगा। तो दोस्तों ना ये चीज को ना हमको ना सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो, और बिना गोल के अगर आप बाहर निकल रहे हो, और तीर लगा भी रहे हो, और लग भी जा रहा है मार्केट में जाकर के, आप फॉर्म भरा भी ले रहे हैं, डीडी उठा भी ले रहे हैं, लेकिन ना ये बिना गोल के अगर आप काम करेंगे, जैसा कि मैंने पहले दिखाया, पहले आप तीर मारते हैं, उसके बाद में जाकर के एक छोटा सा गोला बना देते हैं, और बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं होगा दोस्तों। पहले आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा, और उस गोल को भेदने के लिए ना आपको एक सेंटर में ना, आपको अपने टारगेट को भेदने के लिए वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आज ना एक बहुत ही अच्छे टॉपिक में आज आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाला हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ग्रुप के मुखिया, जो मुखिया होते हैं, मुखिया का टारगेट मतलब जो टीम का एक जो लीडर होता है, एक हेड होता है ना, सबसे पहले ना उस व्यक्ति का टारगेट होना चाहिए उनके पास। जैसे कि अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे ग्रुप में अगर कुछ लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जब
तक मेरा ही टारगेट नहीं रहेगा, जब तक मैंने ही टारगेट नहीं किया है, जब तक मेरा ही गोल सेट नहीं है दोस्तों, तब तक मेरे ग्रुप में काम होगा ही नहीं। ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप समझिएगा दोस्तों, हर एक व्यक्ति का एक बिजनेस होता है, एक लेफ्ट साइड का बिजनेस होता है, एक राइट साइड का बिजनेस होता है। हम पेयर बेस पे काम करते हैं, राइट लेफ्ट के बिजनेस में हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, आज मैं ग्रुप के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि हम एक ग्रुप के साथ काम करके ना बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है, लीडर का टारगेट होना चाहिए कि मुझे ग्रुप में एसटीपी कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरवाना है, डीडी कितना निकालना है, इसका टारगेट ना ग्रुप के ना लीडर के पास होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, ग्रुप के लीडर के पास होना चाहिए, और ये टारगेट ना दोनों साइड्स पे होना चाहिए, आपके लेफ्ट के ग्रुप में भी होना चाहिए, आपके राइट के भी ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन ये टारगेट किसका होना चाहिए? ग्रुप के लीडर का टारगेट होना चाहिए सबसे पहले, कि मुझे मेरी आईडी में, मुझे लेफ्ट में इतना बिजनेस निकालना है, मुझे राइट में इतना बिजनेस निकालना है। और दोस्तों हमेशा ना हम लोग ना राइट और लेफ्ट की बात करते हैं, लेकिन हम उसको भी ना टुकड़े टुकड़े अगर ग्रुप में अगर हम कर देते हैं, अगर छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम बांट देते हैं, तो दोस्तों कम समय में ना हम बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण है यहाँ पे, आप समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये नंबर ऑफ टाइम्स, दोस्तों हम नंबर ऑफ टाइम्स को ऐसा भी समझते हैं कि दुनिया में अगर कोई सा भी काम है, हम कोई सा भी काम कर रहे हैं, वहां पे अगर हम नंबर टच करते हैं, अगर हम संख्या का गेम खेलते हैं, तो कम समय पे ना हम ज्यादा गेम कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नंबर ऑफ इनवाइटीज की बात करते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, नंबर ऑफ एसटीपी की बात करते हैं, नंबर ऑफ फॉलोअप की बात करते हैं, नंबर ऑफ डीडी की बात करते हैं। हम बहुत सारी चीजों को ना नंबर्स पे खेलते हैं दोस्तों। जब हम संख्या का गेम खेलते हैं ना, और ज्यादा संख्या में दोस्तों जब हम काम करते हैं, तो हम ना बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ना हमारी एक टीम बनती है, जहाँ पे यू करके, जहाँ पे हम हर स्लाइड में दिखाते हैं, वहाँ फर्स्ट नंबर पे आप हैं, आपके एक लेफ्ट का बिजनेस है, आपके एक राइट का बिजनेस है। दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, फॉर्म साइन अप करके एक प्रोडक्ट लेके जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो हमारा मन क्या रहता है, हम भी एक टीम बनाएंगे, हम भी एक ग्रुप के साथ काम करेंगे। अब कई लोगों को लग रहा होगा, सर मेरी तो अभी टीम है नहीं, अभी तो मेरे ज्यादा लोग बने नहीं है, मैं कैसे इस काम को करूंगा। लेकिन एक आप ना रोड मैप तैयार कर सकते हैं, आप लोगों की एक संख्या, आज आप एक प्लानिंग करके काम करो कि ना मेरी भी एक ऐसी टीम होगी, और इस तरीके से मैं ग्रुप बनाऊंगा, और ग्रुप बना करके मैं यहाँ पे काम करूंगा। तो दोस्तों इसको और थोड़ा सा आगे चल के समझते हैं। यहाँ पे लिखे हैं ग्रुप बना के काम करने के फायदे। दोस्तों आप इसको समझो, जैसे मान लो अगर आप एक सिस्टम में भी काम कर रहे हो, अगर एक सिस्टम में आपके राइट लेफ्ट का बिजनेस है, और हर ग्रुप में अगर मान लो 10-10 लेफ्ट में अगर 10-15 लोग काम करने वाले हैं, राइट में अगर 5-10 लोग काम करने वाले हैं, तो उनको आप अलग अलग ग्रुप में बना लो, उनका अलग अलग एक ग्रुप बना के अगर आप काम करते हैं, तो देखो उसके ना बहुत सारे अनेक फायदे होते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, हम नंबर ऑफ सिस्टम की भी बात करते हैं। अगर मान लो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, अगर मैं दुर्ग शहर में काम कर रहा हूँ, तो मैं ये भी चाहूंगा कि मेरा रायपुर में भी एक सिस्टम हो, मैं ये चाहूंगा कि बिलासपुर में भी मेरा एक सिस्टम हो, राजनांदगांव में भी मेरा एक सिस्टम। हम सिस्टम के बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन एसोसिएट के बारे में तो हम सोचते ही हैं, लेकिन आज दोस्तों हमको ना नंबर ऑफ ग्रुप्स के बारे में सोचना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने की अनेक फायदे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी स्लाइड कुछ कुछ मिसिंग भी है, क्योंकि ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये स्लाइड और ये जो ट्रेनिंग है, लगभग 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, लेकिन मैंने इसको आधे घंटे 40 मिनट में बताने का प्रयास किया है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों देखो, ग्रुप का जो एक लीडर होता है ना, ग्रुप लीडर बनाने का एक आसान सा तरीका है। अगर आपके ग्रुप में कोई व्यक्ति अगर पहला बूस्टर इनकम करता है, या फर्स्ट 3 डायरेक्ट सेल करता है, 5500-4000 रुपए की अगर इनकम करता है, उसे ना आप अपने ग्रुप का ना एक लीडर डिसाइड कर सकते हैं, ग्रुप का एक लीडर बना सकते हैं। और उसे दोस्तों अपने ग्रुप मीटिंग में या सिस्टम में, सार्वजनिक रूप में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उनका प्रमोशन कर सकते हैं कि ये ग्रुप है और ये इस ग्रुप के ये लीडर है। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके लेफ्ट में और राइट में, देखो ना, लेफ्ट और राइट में लिखने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपके लेफ्ट में केवल एक ग्रुप है, केवल केवल एक ग्रुप है, और मान लेते हैं आपके राइट में केवल एक ग्रुप है, और हर ग्रुप की संख्या ना दोस्तों कम से कम 3 से 5 लोगों की होती है। कम से कम 3, अधिक से अधिक 5 लोगों को आप एक ग्रुप में रखें। इसका फायदा आप समझिएगा कैसे होता है। हम लोग पहले इसी टारगेट्स को लेकर के काम करते थे, और काफी अच्छा मतलब उस समय रिजल्ट रहा है, और काफी अच्छा हम इनकम कर पाए। तो अगर मान लेते हैं अगर आपके लेफ्ट में एक ग्रुप है, और एक ग्रुप से आपने केवल अगर 2 डीडी भी अगर आपने कवर किया, और राइट साइड से अगर आपका एक ग्रुप है, और उस ग्रुप से आपने केवल अगर 2 लोगों को, मतलब 2 सेल अगर वहां से जाता है, तो लेफ्ट से अगर 2 सेल जाता है,
राइट से अगर 2 सेल जाता है तो दोस्तों 2 पेयर आपके कंप्लीट होंगे और उस वीक की जो आपकी इनकम है ना, अपना कम से कम ना 2000 रुपए कर पाएंगे। और ये एकदम छोटा सा टारगेट है दोस्तों, यहाँ से ना आप शुरुआत करिए। अगर आपके टीम में केवल 1 लोग भी हैं या 2 लोग भी है ना, 1-2 लोग भी अगर आपके ग्रुप में है, तो आप 1-2 लोगों के साथ भी इस ग्रुप को तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का आप वेट करें। जितना जल्दी अगर इसको आप शुरुआत करेंगे, उतना जल्दी बेहतर तरीके से ना आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट में अगर एक ग्रुप हुआ, राइट में अगर एक ग्रुप हुआ, तो एक एक ग्रुप अगर काम करता है और एक 2-2 डीडी भी अगर सेल करते हैं, तो उस हफ्ते की इनकम आपकी 2000 रुपए होगी। अगर मैं महीने की बात करूं तो लगभग लगभग दोस्तों आप 8000 रुपए ना महीने की इनकम ना शुरुआती दौर से कर सकते हैं। अगर आज आप अकेले भी हो, अगर 1 सेल 2 सेल भी अगर आप निकाल लेते हो और उनके साथ भी ये ग्रुप वाली परंपरा अगर शुरुआत करते हो, उनके साथ भी ग्रुप बनाना आप शुरू करते हो, तो पहले महीने से ही ना दोस्तों आप 8000 रुपए की इनकम ना बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। मान लो वहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, लेफ्ट में 2 लिखा हुआ है। अगर 2 ग्रुप अगर आप बना लेते हो, अगर वो 2 ग्रुप से भी बहुत ज्यादा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, केवल अगर आप 2-2 डीडी से भी शुरुआत करते हो, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आपके ग्रुप में 2-2 3-3 लोग लेफ्ट में काम करने वाले हैं, 2-2 3-3 लोग राइट में काम करने वाले, अगर उनका आप ग्रुप बना लेते हो, लेफ्ट में अगर 2 ग्रुप बना लिए, अगर वो 2 ग्रुप से केवल 2-2 डीडी भी अगर आप क्लोज करवाते हो ना, तो लेफ्ट से 4 डीडी की क्लोजिंग होगी। और राइट में अगर आपका 2 ग्रुप है, अगर वो 2 ग्रुप के लोग भी अगर 2-2 डीडी की सेल्स करते हैं, तो आपके राइट से भी ना 4 डीडी निकलेगी, मतलब 4 पेयर कंप्लीट होगी और उस वीक का इनकम ना आप लगभग 4000 रुपए कर पाओगे। अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो 4 चौक 16,000 रुपए होता है दोस्तों। आप छोटा सा 2 ग्रुप बना के भी ना, लेफ्ट में अगर 2 लोग अगर मान लो है काम करने वाले, उनके साथ 2-2 3-3 का ग्रुप, राइट में अगर 2 लोग काम करने वाले हैं, उनके साथ 2-2 3-3 लोगों का ग्रुप, और उनको अगर कैसे सिखाना है मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से ना अगर वो लोग 2-2 डीडी भी निकालते हैं ना दोस्तों, 2-2 डीडी मतलब 2 डीडी इस ग्रुप से 2-2 लोग निकालते हैं तो 4 होगा, इधर का 4 होगा, और वीकली इनकम अपन 4000 तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो लगभग 16000 रुपए होता है। लेकिन एक चीज मैंने और लिखा हुआ है नीचे में, अगर आप मान लो अब जैसे जैसे टीम बढ़ते जाता है, आपके नीचे ना लोग बढ़ते जाते हैं, आप लोगों को ना बूस्टर करा रहे हैं, फर्स्ट बूस्टर, सेकंड बूस्टर, थर्ड बूस्टर कराते हैं, मतलब फर्स्ट बुलसाई, सेकंड, थर्ड कराते जाते हैं। और लोगों के साथ अगर ग्रुप बना बना के अगर आप काम करते हैं, अगर मान लो आपके लेफ्ट में 5 ग्रुप बनता है और राइट में अगर 5 ग्रुप बनता है, अगर मैं एक व्यक्ति को ये बोलूं कि आप ना अपने एक ग्रुप से ना 5 डीडी का टारगेट करो, अगर मान लो लेफ्ट में अगर 5 ग्रुप है और 5 ग्रुप में अगर एक ग्रुप में अगर 5 डीडी निकलता है, तो लेफ्ट साइड से ना 25 डीडी की क्लोजिंग होगी। और राइट साइड में अगर 5 ग्रुप है और हर ग्रुप से अगर मैं 5-5 डीडी का टारगेट करता हूँ, तो ना राइट के ग्रुप से ना 25 डीडी का टारगेट होगा। और हम लोग अभी कैसे काम करते हैं पता है, सबको ना एक साथ बैठा लेते हैं, सबको एक साथ, लेफ्ट का भी बिजनेस एक साइड, राइट का भी बिजनेस एक साथ बैठा लेते हैं, और पूरा ना हौच पौच हो जाता है दोस्तों। समझ में ही नहीं आता किसके साथ काम करें, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, हम पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप ग्रुप बनाओगे ना, अगर मान लो लेफ्ट से अगर 5 ग्रुप है और 5-5 डीडी भेजते हैं, तो लेफ्ट से 25 सेल जाएगा, राइट से 25 सेल जाएगा, और 25 पेयर कंप्लीट होंगे दोस्तों। और बधाई हो, सप्ते का इनकम आपका ना पूरा का पूरा 25,000 रुपए होगा। अगर मैं महीने में दोस्तों अगर काउंट करूं तो कम से कम 1 लाख रुपए महीना होगा। लेकिन अगर हम अभी जिस धर्रे में काम कर रहे हैं या जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, हम 1 लाख रुपए की इनकम तक कब पहुंच पाएंगे? हम 25,000 रुपए, 50,000 रुपए हफ्ते की इनकम कब कर पाएंगे? दोस्तों मैं जहां तक समझता हूँ कि अगर हम ग्रुप बना करके काम करेंगे ना, तो लाख रुपए भी ना महीने की इनकम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बिजनेस में आराम से हम लोग कर सकते हैं। सोच के देखो, केवल 5 ग्रुप यार, लेफ्ट में अगर हम केवल 5 ग्रुप बना लेते हैं, राइट में अगर हम 5 ग्रुप बना लेते हैं, और इस पांचों ग्रुप में ना अगर आप 5-5 डीडी की भी क्लोजिंग हर ग्रुप से करते हो ना, तो वीकली दोस्तों 25,000 रुपए तक हम पहुंच सकते हैं। मंथली लगभग लगभग 1 लाख रुपए की इनकम हम ना यूं टच कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे और समझने का प्रयास करते हैं। मतलब ये है कि एक मैप तैयार करना होगा हमें आज से। हमको ना आज से ना एक ऐसी ऐसी तैयारी करनी होगी, ऐसा एक प्री प्लानिंग के साथ काम करना होगा, जिससे हम कम ग्रुप में भी काम करके, कम लोगों के साथ भी काम करके ना हम ज्यादा से ज्यादा इनकम कर पाए और रेगुलर इनकम कर पाए। इसके लिए ना नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ, इसको और अपन आगे समझ लेते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट में अगर 20 ग्रुप बना लेते हैं, अगर 20 ग्रुप से केवल 5 डीडी, यार 5 डीडी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, और हर ग्रुप में अगर 3 से 5 लोग कम से कम होने चाहिए। अगर लेफ्ट में आप 20 ग्रुप बना लेते हो और केवल वो 5 डीडी की भी क्लोजिंग करता है ना, तो उस हफ्ते ना 100 डीडी की क्लोजिंग आपके लेफ्ट साइड से होगी। और राइट में भी वही काम अगर हम करते हैं, तो राइट से भी 100 डीडी की क्लोजिंग होगी दोस्तों। बधाई हो, सप्ते का इनकम ना कम से कम 1 लाख रुपए होगा।
अगर मैं महीने की इनकम बात करूं तो कम से कम अब 4 लाख रुपए की इनकम तक ना आप महीने की इनकम कर सकते हो। और ये 20 ग्रुप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आज आपका टीम छोटा है, आप 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप के साथ ना इस बिजनेस को शुरुआत करो और थोड़ा थोड़ा करते जाओ, उसको ना मल्टीप्लाई करते जाओ, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ना बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों हम सबका एक टारगेट है, हम सबका एक सपना है कि हम भी आज यहाँ पे ना वीकली इनकम, हफ्ते का 2 लाख रुपए इनकम कर पाए, जो कंपनी आज 22 साल से दे रही है। जो 22 साल से लोग आज हफ्ते का 2 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं, हम भी वो लोग चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नीचे में एक चीज लिखा हुआ है, अगर मान लो अगर आप अपने लेफ्ट में ना 40 ग्रुप बना लेते हो, राइट में अगर आप 40 ग्रुप बना लेते हो, और हर ग्रुप से केवल अगर आप 5 डीडी का टारगेट करते हो, 5 डीडी के टारगेट के साथ अगर आप काम करते हो, तो बधाई हो, लेफ्ट से 200 डीडी की क्लोजिंग होगी और राइट से 200 डीडी की क्लोजिंग होगी। और बधाई हो दोस्तों, सप्ताह का इनकम 2 लाख रुपए होगा, महीने का इनकम 8 लाख रुपए होगा। और जो सपना और जो टारगेट देख करके दोस्तों हम इस बिजनेस में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये छोटा छोटा ग्रुप बना करके ना हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज मैंने जो बातें बताने का प्रयास किया, अगर आपने डायरी पेन रखा होगा और अगर आपको ये बात लगता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नीचे में, जिसके लिए हम काम करते हैं, और सबसे नीचे में ये लिखा है दोस्तों, है ना, कि सब सोच पर निर्भर करता है। अगर आप छोटा सा सोच अपना बदलते हैं और आप अगर आज से एक ग्रुप बना करके काम करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कम समय में ना हम ज्यादा से ज्यादा ना ग्रुप बिल्ड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी क्या करते हैं, जैसा कि ट्रेनिंग में बताया गया था कि हम एक ही टोकरी में एक ही जगह पे ना सारे अंडे रखते हैं, अगर वो एक अंडा भी फूटता है ना, तो सारे अंडे फूटने लगते हैं या सारे अंडे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो दोस्तों अगर इस ग्रुप में अगर हम धीरे धीरे अगर बांट कर हम काम करें, अलग अलग हिस्सों में अगर हम काम करें, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हम लोग ना जल्द से जल्द जो कैपिंग इनकम हम चाहते हैं, जो हम लाखों रुपए की इनकम चाहते हैं ना, वो कम समय में ना हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग ये सीखने का प्रयास करते हैं। ये तो अभी तक ये था कि आप इतना ग्रुप बनाओगे तो इतने कमा सकते हो, इतना ग्रुप बनाओगे तो इतना कमा सकते हो। लेकिन आप ग्रुप में ना कैसे काम कर सकते हैं, हम ग्रुप को बनाने के लिए हमको क्या तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं। दोस्तों ग्रुप तैयार करते समय निम्न बातों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि जो व्यक्ति कम से कम बूस्टर कर चुका होगा, बुलसाई कर चुका होगा, कम से कम 4,500-5,000 रुपए की इनकम कर चुका होगा, उसके साथ 3-4 लोग ना ज्वाइन कर चुके होते हैं। उस व्यक्ति को ना उसी दिन पकड़ो, उसी दिन ना उसको एक ग्रुप का लीडर बनाइए, उसको ना सारी चीजें सिखाइए पहले दिन से। सबसे पहले क्या होगा कि ना ग्रुप में ना प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। उस व्यक्ति के पास फोल्डर, फॉर्म, लिटरेचर, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस से लेके हर एक चीज उसके पास होना चाहिए। और उस पर्सनल ग्रुप का जो जो लीडर होगा ना, उस लीडर के ही साथ आपको सिर्फ उस ग्रुप का मीटिंग लेना है। हम लोग अभी कैसे लेते हैं ग्रुप मीटिंग, पूरे लीडर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और सार्वजनिक रूप से हम बात करते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। नहीं यार, ऐसे में ग्रुप का मीटिंग कभी नहीं होना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूँ कि हर एक ग्रुप का लीडर और उसके टीम के जो 3-4 साथी हैं, उनके साथ आप बैठ के ना, पर्सनली बैठ करके उस ग्रुप का अगर आप टारगेट करोगे ना, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए समझो, मान लो आपके साथ अगर 5 ग्रुप भी है, 5 ग्रुप भी अगर आपके पास है, आप अलग अलग ग्रुप का ना अलग अलग मीटिंग लो। यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रुप में ना टूल्स है या नहीं है, सबसे पहले ना आपको ना ये पता करना पड़ेगा। आप पहले एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप का लीडर डिसाइड करो, ठीक है, ग्रुप में लोगों के पास, सभी के पास फोल्डर टूल्स है कि है दोस्तों। जो नया व्यक्ति जब इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करता है और जब वो 4-5 हजार रुपए की जब वो इनकम करता है ना, उसका उत्साह ना बहुत ज्यादा रहता है। उसके अंदर ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब मैं 4-5 हजार रुपए की इनकम कर लिया ना, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले दिन से ना डिपेंडिंग कर देते हैं, लो ना मैं आऊंगा तो चलूंगा, मैं आऊंगा तो करेंगे। नहीं दोस्तों, पहले दिन से अगर आप उसको ना इंडिपेंडेंट होकर काम करने का मौका देते हैं, पहले दिन से उसको ग्रुप बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसके अंदर भी ना ये जो मैंने प्लानिंग आपको आज शेयर की ना, बताया कि लेफ्ट में इतना होगा, राइट में इतना होगा, तो इतना मिलेगा। उस ग्रुप लीडर के साथ ये शेयर करो कि अगर आज आप शुरुआत करते हैं, अगर आज आप एक ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आप अपने नीचे इस तरीके से ना ग्रुप बिल्ड करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो आप सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, वहां पे टूल्स होना चाहिए। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, उस ग्रुप में ना इनकम का टारगेट होना चाहिए। जैसे वो पहला व्यक्ति अगर अपना 4,500-5,000 रुपए की इनकम कर चुका है, तो उसके ग्रुप में 3 लोग हैं, उन 3 लोगों का भी ना उसी वीक ना दोस्तों बुलसाई का ना टारगेट ना हमको ना पर्सनली बैठ के करना पड़ेगा। और जब उस व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं, तो उसके साथ ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपका लिस्ट बना है या नहीं बना, आपने कितने लोगों का लिस्ट बनाया। मतलब ऐसे क्या होगा, आप जब छोटे छोटे ग्रुप में जब बांट के काम करोगे ना, तो देखिएगा अपना अंत व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, लास्ट से लास्ट व्यक्ति तक अपने टारगेट्स को शेयर कर पाएंगे, उनको बातों को आप बता पाएंगे। उसके बाद चौथा टॉपिक है दोस्तों, ग्रुप मीटिंग उस ग्रुप का हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों इस चीज को ना हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आज बुधवार का दिन है, आज सबसे ज्यादा
सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग हो, जैसा कि सर बोलते ही है कि आज बुधवार का दिन हम जितना ज्यादा डीडी क्लोज करेंगे कल हमारा इनकम शो होता है, हमको इनकम मिलता है, सही है। तो दोस्तों उस ग्रुप का ग्रुप मीटिंग हो रहा है कि नहीं प्रॉपर वे पे, उस ग्रुप के ना जो मेन लीडर है, टॉप लीडर है ना, उसको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो मैं नया ग्रुप बनाया हूँ पर वीक उस ग्रुप का ग्रुप मीटिंग होता है कि नहीं होता, उस ग्रुप मीटिंग में क्या चर्चाएं होती हैं, उस ग्रुप मीटिंग में क्या प्लानिंग होती हैं, ये सारी चीज की जानकारी ऊपर के लीडर्स को होनी चाहिए। फिर पांचवा टॉपिक है इन्विटेशन प्लान फॉलोअप, सब सिखाना है हमको उन छोटे छोटे ग्रुप के लोगों के साथ। हर बुधवार गुरुवार को ना, गुरुवार को हम पर्सनली लेते ही हैं मीटिंग, है ना, ऑफलाइन, तो बैठ बैठ के ना दोस्तों हर एक ग्रुप को ना बिल्ड करने के लिए ना हमको तैयार करना पड़ेगा। पांचवा है दोस्तों, हर ग्रुप की ना वीकली रिपोर्टिंग जो है ना अपने सीनियर्स को ना हमें शेयर करना पड़ेगा। देखो ग्रुप मीटिंग की जो रिपोर्टिंग है ना, अगर वो हम शेयर करते हैं, देखो एक हफ्ते तक आपने क्या काम किया, कितने प्लान हुए, कितने फॉर्म्स हुए, कितने डीडीज आपने उठाई, कितनी ग्रुप मीटिंग आपने किया, कितने जो भी बातें होती हैं फील्ड से जुड़ी हुई, वो सारी बातों को जब आप अपने सीनियर से शेयर करते हैं, देखो सबसे नीचे एक लाइन लिखी हुई है आईएमपी रिपोर्टिंग, है ना, मतलब रिपोर्टिंग के हिसाब से उस ग्रुप का ना हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ डिसाइड कर सकते हैं। देखो ये बातें आज छोटी छोटी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कभी हम मिलेंगे या कभी ज्यादा समय मिलेगा तो बहुत अच्छे से डिसाइड भी करेंगे आगे कैसे करना है। लेकिन दोस्तों ये आईएमपी ये है कि अगर आप जब रिपोर्टिंग शेयर करते हो ना, अपनी बातों को आप शेयर करते हो, तो जैसा अब इसको अब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, अगर आपके आईडी में अगर मान लो लेफ्ट में अगर 2 ग्रुप भी है और राइट में भी अगर 2 ग्रुप अगर आपका काम कर रहा है, तो अगर आपके पास प्रॉपर रिपोर्टिंग है ना उस ग्रुप की, तो आप क्या कर सकते हो, क्या काम करना है आप ये डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई लेफ्ट वन में अगर कोई एक ग्रुप है, अगर उस ग्रुप में मान लेते हैं अगर प्लान हुआ, फॉर्म नहीं हुआ, मान लो अगर उस ग्रुप ने अगर एक हफ्ते में अगर 5 लोग हैं किसी एक ग्रुप में, अगर उन्होंने मिल के ना 10 ठोक प्लान दिखाया या 20 ठोक प्लान दिखाया, एक हफ्ते में 20-14 प्लान हुए और ज्यादा फॉर्म नहीं हुआ, तो इससे क्या समझ में आएगा, आप अगर जब ग्रुप मीटिंग में गुरुवार को बैठेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उस ग्रुप में प्लान तो हुए लेकिन फॉर्म नहीं हुआ। इससे मतलब ये है कि आपको ना प्लान में सुधार करने की जरूरत है। आप जिस टेक्निक से लोगों को प्लान बता रहे हैं उस प्लान में थोड़ा सा सुधार करो, ठीक है। तो इससे आप क्या कर पाएंगे, जब आप इस तरीके से जब आप रिपोर्टिंग देते हैं ना, तो सीनियर को ये समझ में आता है कि आपके ग्रुप में ना किस चीज की कमी है। फिर उस ग्रुप में अगर मान लो प्लान सही नहीं हो रहा है, तो उस बुधवार या गुरुवार की मीटिंग में बैठ के ना हमको ये बात करने की जरूरत है कि हम प्लान को कैसे सुधारें, कैसे सटीक तरीके से हम लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हो सकता है ड्रेस कोड में कमी होगी, हो सकता है आपके बताने में कमी होगी, हो सकता है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होगा। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों जिसके कारण से आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, जिससे ना आपके ग्रुप की ना कमी पता चलेगी और उस कमी को अगर आप सुधारते जाएंगे, उस कमियों पे अगर आप काम करेंगे ना, तो विजय हम आराम से हासिल कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक ये है, मान लो चलो आपने प्लान बहुत अच्छा बताया, आपने फॉर्म भी भरा लिया, ये दूसरा टॉपिक। मान लेते हैं उस ग्रुप ने अगर 20 प्लान दिखाया, 20 में मैं बोलता हूँ चलो उन्होंने 10 फॉर्म भरा लिए, 12 फॉर्म भरा लिए, 15 फॉर्म भी भरवा लिए, तो फॉर्म बहुत अच्छा हुआ। तो फॉर्म अगर बहुत अच्छा हुआ तो डीडी क्लोजिंग क्यों नहीं हुई, ठीक है। अब आपको ये समझ में आएगा कि अगर उन्होंने इस गुरुवार से अगले गुरुवार तक अगर उन्होंने काम किया, बुधवार तक उन्होंने काम किया एक हफ्ते, और 20 प्लान बताने के बाद अगर उन्होंने 10 फॉर्म, 15 फॉर्म या 5 फॉर्म, जो भी फॉर्म उन्होंने अपने टारगेट के हिसाब से भराया, अगर फॉर्म भर गए और डीडी नहीं मिला, तो हमको ये पता चलेगा उस ग्रुप में कि उस ग्रुप में शायद फॉलोअप की कमी है, सही है, वो शायद वो लोग ना फॉलोअप सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब नेक्स्ट बार फिर उसके अगले हफ्ता जब आप बैठोगे ना उनके साथ, तो वहां पे ना उस ग्रुप में उस दिन ना फॉलोअप को लेकर डिस्कशन करने की जरूरत है, सिर्फ उसी ग्रुप के लीडर के साथ और उन लोगों के साथ और अपने सीनियर के साथ, सबको कॉम्बो नहीं करना है, सबको एक साथ बैठा के हौच पौच नहीं करना है, सिर्फ उस पर्सनल ग्रुप के साथ आपको बैठना है और उस पर्सनल ग्रुप के ग्रोथ के लिए आपको बात करना है कि दोस्तों आपको ना फॉलोअप में ना इस टेक्निक को यूज करने की जरूरत है। अगर आपने फॉर्म भराया है तो आपको डीडी कन्वर्ट करने के लिए आपको किस तरीके से बात करना चाहिए, ये उस ग्रुप मीटिंग में उस दिन हमको बैठ के सीखना पड़ेगा। और दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी का फॉर्म भरा लिया है, आपने आधा से ज्यादा काम तो कर ही लिया, 90% काम तो आपका हो गया, 10% बस छोटा सा काम रहता है, उसको एक प्रोडक्ट परचेस कराना, उसकी डीडी क्लोजिंग कराना। बढ़िया डायरी पेन लेकर के बैठिए, उनसे फॉलोअप में की बातें करिए। ये फॉलोअप की बातें आपको उस ग्रुप लीडर में, वो जो ग्रुप का लीडर होगा वो सिखाएंगे और आपके सीनियर आपको उस सप्ताह सिखाएंगे कि ना वो फॉलोअप आपको कैसे करनी चाहिए। तो ये आपको ये उस दिन समझ में आएगा कि फॉलोअप की कमी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना एक चीज लिखा हुआ है, अगर डीडी मिल भी गया, मान लो अगर आपने 15-20 फॉर्म भरा लिया, अगर 5-6 डीडी आप उठा भी लिए, उस सप्ते की इनकम आप कर भी लिए, तो अगर मान लो आप फ्राइडे, देखो वहां पे लिखा है FS लिखा हुआ है, मतलब फ्राइडे और संडे का जो हमारा प्लान है, अगर वहां पे अगर आपके लोगों की कमी हुई,
वहां पे अगर आपके ज्यादा लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर आपने ग्रुप भी बना लिया, इनविटेशन भी कर लिया, प्लान भी बता दिया, फॉर्म भी भरा लिया, डीडी भी ले लिया, अगर मान लो उस सप्ताह की ट्रेनिंग में उस ग्रुप से बोल रहा हूँ ना, उस ग्रुप से अगर ज्यादा लोग ट्रेनिंग में नहीं बैठते हैं, तो आपको उस सप्ताह क्या समझ में आएगा कि उस ग्रुप में ना एफआईएम की कमी है। उस ग्रुप के लीडर को ना शायद एफआईएम सही से करने नहीं आ रहा है, इसीलिए ना उस ग्रुप के ना ज्यादा लोग ना ट्रेनिंग में नहीं बैठ पा रहे हैं। हम कर तो रहे हैं एफआईएम, नो डाउट नहीं करते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एफआईएम की कमी है। सही तरीके से एफआईएम नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से हम लोगों को ना बारीकी से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए शायद उस ग्रुप के लोग ना उस दिन ना ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पाए। तो उससे आपको क्या समझ में आएगा कि उस वीक की ट्रेनिंग में, उस वीक में जो आप ग्रुप मीटिंग लोगे, अपने ग्रुप का जो पर्सनल ग्रुप मीटिंग लोगे, उस ग्रुप मीटिंग में उसको क्या सिखाने की जरूरत है, एफआईएम सिखाने की जरूरत है। ऐसे में ना हम लोग ना ग्रुप बना करके काम कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, किसी ग्रुप मीटिंग में मान लो अगर सब चीज अच्छा चल रहा है, तो उस पर्सनल ग्रुप का आप उसको एंकरिंग सिखा सकते हो, आप उसको टेस्टोमनी सिखा सकते हो कैसे लेते हैं, उसको आप एडिफिकेशन सिखा सकते हो। ऐसे बहुत सारा अनेकों टॉपिक है दोस्तों सेफटॉप के अंदर, जो आप उस ग्रुप को ना वहां पे सिखा सकते हो। दोस्तों इस तरीके से अगर हम छोटे छोटे ग्रुप में अगर बट के काम करें, अगर हर ग्रुप में ना हम लीडर्स तैयार करें, देखो दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हमको मिलने वाले हैं। इससे पहला फायदा, जो व्यक्ति पहला बुलसाई करके ना अगर अपने ग्रुप में काम करता है ना, तो सबसे पहले क्या होगा पता है, वो बंदा ना खुद एक लीडर बनने के प्रोसेस में आएगा। वो खुद बंदा ना जवाबदारी लेना सीखेगा और जवाबदारी के साथ ना काम करने की शुरुआत करेगा। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत ना आज से हमको करना पड़ेगा। अब ये मत सोचो कि आज क्लोजिंग है मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है सब चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आज डीडी भेजने का दिन है, डीडी आप रगड़ के भेजो। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने ग्रुप प्लान के बारे में आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डेवलप करने के बारे में बताया दोस्तों, इससे ना अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का ना विकास कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि मैं सिर्फ टॉप लीडर्स को ला के बुला लूंगा, सिर्फ 10-20 लोगों के साथ बैठ जाऊंगा और उनके साथ प्लानिंग कर लूंगा और उनको बता दूंगा कि ये आपके लोग हैं, आप इनके साथ ये टारगेट करो, उनके साथ ये टारगेट करो, इस हफ्ते का इनकम आप बिल्ड करो, ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों काम। आपको हर एक ग्रुप के ना छोटे छोटे विकास के साथ आपको काम करना पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे टुकड़े में आपको काम करना पड़ेगा, जिससे ना आप ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाएंगे। जैसे कि मैंने छोटा सा एक स्लाइड दिखाया था आपको कुछ देर पहले, अगर मान लो 10-10 5-5 ग्रुप भी हैं, अगर आप 5-5 ग्रुप भी बनाने में सफल हो गए ना दोस्तों, तो सोच के देखो अगर 5-5 डीडी की भी क्लोजिंग होगी तो मंथली इनकम हम 1 लाख रुपए यूं टच कर सकते हैं, यूं। चलो 2 लाख रुपए के लिए आपको अब 20 ग्रुप 30 ग्रुप 40 ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। मैंने ये संख्या ग्रुप की संख्या इसलिए ज्यादा रखी है क्योंकि एकदम से ना बड़ा टारगेट ना आप यूं पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे टारगेट्स अगर आप करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में अगर आप प्लानिंग करते हैं, तो दोस्तों आप कम समय में ना ज्यादा चीज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बाकी सारी बातें आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको मेरी बातें अगर समझ में आ रही है, अगर मेरी बातों से अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार आज सर जो बोल रहे हैं अगर इनको अगर हम फॉलो करें, अगर इन चीजों को लेकर हम लोग काम करें, क्योंकि मुझे पता है आज सोनी सर शर्मा सर लोग आज सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो आप लोग जानते होंगे सर जब हम लोग अभी कुछ पुराने सिस्टम में जब हम लोग काफी अच्छे से रन कर रहे थे, वहां पे हमारे जो भी हम लोग काम करते थे ना सर, तो हम लोग ना इस तरीके से ना ग्रुप में बांट के ही काम करते थे। अगर हम लोग शर्मा सर अच्छे से जानते हैं, हमने अगर सबसे ज्यादा अचीवर अगर कम समय में दिया है, सबसे ज्यादा कंपनी क्वालिफायर अगर हमने कम समय में निकाला है दोस्तों, तो ना इसी कारण से निकाल पाया है क्योंकि हमारे पास ना ग्रुप्स की संख्या ज्यादा होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, हर गुरुवार को ना ये ग्रुप का ना पर्सनल पर्सनल मीटिंग तो लेते थे। हर ग्रुप के लीडर में टीम में जो 3 लोग 4 लोग 5 लोगों का जो ग्रुप होता था उनकी मीटिंग्स तो हम लेते ही थे, और लास्ट में जब फाइनल जब हम कॉम्बो करके जब एक मीटिंग लेते थे, वहां पे सिर्फ ग्रुप के लीडर्स की मीटिंग लेते थे कि वहां पे ना उनको कैसे बात करना है, वहां पे एनर्जी लेवल आपका क्या होना चाहिए, आपके टीम के प्रति बिलीव क्या होना चाहिए। कई बार क्या होता है पता है, हम खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते कि मैं जो ग्रुप बना रहा हूँ मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने टीम में जिस ग्रुप को बनाया वो बंदा ठीक से एसटीपी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस डाउट में ना हमको नहीं रहना है। सबसे पहले ना हमको अपने आप पे तो भरोसा करना ही है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के ऊपर भी भरोसा करना है जिसको आपने अपने अपने टीम में ग्रुप का लीडर बनाया है। आपको इसका भी भरोसा रखना पड़ेगा। देखो 2 चीजें होती है दोस्तों, एक ये होता है कि हम ना मुंह पे उसको बोल देते हैं मुझे पूरा भरोसा है फलाना जी कि ना अपना इस सप्ताह ना आपका टीम है या आपका ग्रुप है, आप ये चीज करोगे। एक चीज ये होता है मैं मुंह से बोल रहा हूँ। दूसरा चीज एक चीज होता है कि मुझे ना अंदर से ना एक फीलिंग भी होना चाहिए, नहीं यार जैसे मान लो मेरे टीम में अगर परमानंद है तो भाई परमानंद जी मुझे पूरा भरोसा है यार, दिल से मुझे महसूस है कि आपका ये जो ग्रुप है ना, अब इस ग्रुप के ना इस बंदे को ना इस वीक का टारगेट कराओगे। मतलब एक फीलिंग भी होना चाहिए, एक भरोसा भी होना चाहिए अंतरात्मा से कि नहीं यार वाकई में आप इस चीज को कर सकते हो। तो पूरे भरोसे के साथ अगर आप करोगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों ये काम जरूर होगा। और अंत एक लाइन लिखा हुआ है दोस्तों, ग्रुप का विकास करते जाना है, नए ग्रुप बनाते जाना है,
और आप देख सकते हैं कि हम कम समय में जल्द से जल्द दोस्तों कैपिंग इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमको समझना पड़ेगा इन बातों को कि अगर अगर हम ग्रुप बना करके अगर हम काम करते हैं और कम समय में दोस्तों अगर बड़ा इनकम करना है तो दोस्तों किस तरीके से ना हमको आज काम करने की जरूरत है, आज हमको ना समझने की जरूरत है। तो दोस्तों मैंने आज जो भी बातें आज आपको बताने का प्रयास किया है ना, आज ग्रुप को लेकर के मैंने बात किया। अगर आप भी आज आप पहले दिन भी अगर आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अगर आज आपको लग रहा है नहीं सर मैंने कल ही तो इस बिजनेस को पार्टिसिपेट किया है, अभी कुछ महीने ही तो मुझे हुए हैं, मैं इतना बड़ा सब चीज कैसे कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आज आप इस बिजनेस को ज्वाइन किया ना, अपना नाम लिखो एक डायरी में, अपने टीम के लोगों का नाम लिखना शुरुआत करो। 2 लोग भी हैं, 3 लोग भी है ना, उनके साथ आज आप बैठ के ना ये चर्चा करो कि दोस्त ये हमारी टीम है, हम सब लोगों को मिल के ना ग्रुप को लेकर के काम करना है और छोटे छोटे ग्रुप का विकास करना है और उस विकास को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। सोच के देखो दोस्तों, मैं ज्यादा दिन नहीं बोलता, अभी ये महीना खत्म होने में दोस्तों आज लगभग कितना तारीख है, 7 तारीख है, 6 या 7 तारीख है, आज 7 तारीख है दोस्तों, अभी लगभग 22-23 दिन बचा है। मैं बोलता हूँ इस 22-23 दिन ही, ज्यादा दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस 22-23 दिन ही ना आप केवल ना इस काम को करके देख लो। 22-23 दिन में दोस्तों आपको अब तक का ना वो रिजल्ट मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिला। और एक बार करके देखो, नहीं होगा तो फिर तो हम तो जिंदा है यार, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। आप मुंह पे बोल देना कि सर आपने जो बातें बताई थी ना वो बातें कागार साबित नहीं हुई और आपके बताने के बाद भी हम काम नहीं कर पाए, तो फिर शायद ट्रेनिंग लेने का कोई महत्व ही नहीं होगा। तो दोस्तों आज समझिएगा, जो बातें मैंने छोटी सी आपको बताने का प्रयास किया इसको इम्प्लीमेंट आप जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरीके से हम काम करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा ना अचीवर्स निकाल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लीडर खड़ा कर पाएंगे। कि सेफ शॉप में हर बार एक बात कहा जाता है कि ये बिजनेस ना लीडर्स का बिजनेस है, लीडर डेवलप करने का बिजनेस है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है, एक बात बताओ, खुद सोच के देखो, आप जिस भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, क्या लगता है एक साथ सबको आप बैठ के आप सबको लीडर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते दोस्तों। हमको छोटे छोटे हिस्सों में काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे जगह पे हमको काम करना पड़ेगा और इस तरीके से ही हम ना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक मैंने जो भी बातें बताई है मेरे सिस्टम और मेरे सीनियर से मैंने जो चीज सीखा है और मुझे जो लगता है मेरा जो पर्सनल अनुभव है उस अनुभव को शेयर किया है मैंने। अब इसे आप बड़ा भाई समझ के ले लो, छोटा भाई समझ के ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इम्प्लीमेंट अगर आप करोगे, मुझे नहीं पता। और जितने भी लोग आज इस जूम में आज ज्वाइन किए, लगभग 161 लोग हैं आज, 161, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने लोग आज इस चीज को फॉलो करेंगे, लेकिन जो भी बंदा इसको फॉलो करेगा ना, जो भी बंदा इसको फॉलो करेगा उसको सच में समझ में आ जाएगा कि ना यहाँ से हम इस बिजनेस को कैसे उठा सकते हैं, कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। खुद सोच के देखो ना, हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं यार, इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि कम समय पे जल्द से जल्द हम फ्री हो पाएंगे, कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा लीडर्स खड़ा कर पाएंगे, तब तो मैं फ्री हो पाऊंगा, तब तो मैं काम कर पाऊंगा। तो ये बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है दोस्तों। इसमें ना और भी बहुत सारी चीजें हैं। टीम को, ग्रुप के लीडर को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीज करना चाहिए, उन्हें कैसे बिल्डअप करना चाहिए, टीम के लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, इसके लिए ना एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है दोस्तों, जिसको ना शायद अभी जूम पे पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक मैंने जो भी बातें बताई है दोस्तों, इसको आप फॉलो करिएगा और मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। और जो भी मैंने बातें सीखी हैं दोस्तों, आज मेरे सिस्टम और सीनियर्स की देन है, बिल्कुल आप इसको फॉलो करिएगा। और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की ट्रेनिंग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आज बुधवार का दिन है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा डीडी क्लोजिंग करके अपना हाईएस्ट इनकम उठाइए और अपने टीम का और अपने आप का नाम रोशन करिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेल डन बहुत बढ़िया मनीष मनीष जी, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू यार, बहुत बढ़िया सेशन रहा आज, बहुत कुछ लीडर्स को एक चीज समझ में आ गई, गलती कहाँ हो रही है। सही है जी सर, जी सर। शानदार सेशन। बहुत ही शानदार मनीष जी, बहुत शानदार सेशन। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। सभी लोग अपने ग्रुप बना के काम करें।